आसमान की बिजली। प्रिय मित्रों, आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपके आशीर्वाद से किसी का जीवन बदल सकता है। 5:30 बजे शरद बाबू दफ्तर से घर आए और कपड़े बदलकर अपनी गाड़ी से उस आलीशान होटल की ओर चले गए, जिस होटल में आज रात को ठीक 10 बजे एक नाटक था। नाटक देखने के लिए बहुत भीड़ थी। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। शरद बाबू होटल के पास आ गए। होटल पूरा भरा था। शरद ने दरवाजे से भीतर प्रवेश किया और ठीक स्टेज के समीप बीच में एक कुर्सी पर जा बैठा। वह कुर्सी उसी के लिए खाली रखी गई थी जो स्वयं उस नाटक का लेखक था। 10 बजने को आ रहे थे। अभी नाटक शुरू हो रहा था। नाटक का पहला ही प्रयोग था जो पहली बार स्टेज पर पेश किया जा रहा था। नाटक शुरू होने से पहले कलाकारों की नामावली पर्दे के भीतर से बताई जा रही थी। शरद सुन रहा था। सुनते सुनते वह सहसा चौंक पड़ा। उसने सुना नाटक की नायिका अलका। अलका का नाम सुनते ही शरद का दिल जरा बेचैन सा होगा। वह सोचने लगा, क्या यह वही अलका होगी जिसके साथ मैंने प्यार किया था, जो मेरी पत्नी थी। नाटक शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में नाटक की नायिका आसमान की बिजली स्टेज पर आई। शरद देख रहा था। वह वही अलका थी जिसे शरद ने प्यार किया था, मोहब्बत की थी और पतिता मानकर छोड़ दिया था। अलका स्टेज से सामने देख रही थी। सहसा शरद की ओर अलका की नज़रें एक दूसरे से मिल गई। अलका ऐसे ही देखे जा रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शरद ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई। नाटक समाप्त हुआ था। धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे। थोड़ी देर में शरद का दिमाग ठिकाने पर आया। उसने देखा नाटक गृह खाली था। शरद ने झट से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। थोड़ी ही देर में वह अपने बंगले पर आ पहुंचा और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया और अपने बीते हुए समय को याद करने लगा। अलका की याद आने लगी। उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सोच रहा था उसने अपने फूटे हुए संसार का चित्र स्वयं लिखे हुए थे। फिर से दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसे अचरज हुआ, इतनी रात को अपने घर कौन आ सकता है। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही अंदर आए। वह अपनी खाट पर बैठा था। उस व्यक्ति को देखकर शरद का दिल उछलने लगा। दिमाग रुक सा गया। वह सोच ही नहीं सकता था अलका यहाँ आएगी। अलका को देखते ही थोड़ा घबरा गया। अलका शरद के बिल्कुल पास खड़ी थी। अलका को पास देखकर उसकी 5 साल पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। अलका से मुलाकातें, फिर उसके बाद उससे विवाह करना, खुशियों के साथ जीवन बिताना और फिर एक दोस्त का यह बताना कि तुम्हारी बीबी एक नाचने वाली है। शरद के एक दोस्त ने शरद से आकर बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बीबी अलका एक नाचने वाली है। यह शरद को मालूम नहीं था, ना तो कभी शरद ने अलका से पूछा था। उसी दिन से शरद बेचैन हो गया। वह अपनी ही धुन में रहता था। शरद के व्यवहार में परिवर्तन देखकर
अलका एक दिन बोली, शरद, आजकल तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? मेरे साथ बात तक नहीं करते। शरद कुछ नहीं बोला, वह बाहर निकल गया। रात को जब खाना खाने आया तब अलका ने फिर से वही पूछा। शरद गुस्से के मारे लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं, तुम मुझसे बात मत करो, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अलका बोली, धीरे से बोलो शरद, गुस्सा मत करो, क्या हुआ यह तो बताओ मुझे। शरद थोड़ी देर चुप बैठा रहा और फिर बोला, मैंने एक नाचने वाली लड़की से शादी की। विवाह के बाद मुझे इस बात का पता चला। अलका बोली, विवाह से पहले पता लगता तो क्या करते शरद? शादी नहीं करते? प्यार में आदमी का पैसा नहीं देखा जाता शरद, प्यार ही देखा जाता। अच्छा, अभी तो शादी हो गई है, अभी क्या करोगे? अलका ने पूछा। तलाक, शरद गंभीरता से बोला। यह सुनते ही अलका को ऐसा लगा जैसे जमीन चारों तरफ घूम रही हो। इसका सिर चक्कर खा रहा था। वहाँ से अंदर चली गई और अपने बेड पर गिर पड़ी। फूट फूट कर रोने लगी। रात के 9 बज रहे थे। अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गई। सोच में शरद डूबा हुआ था कि अचानक किसी ने पुकारा, शरद। शरद ने सामने देखा, अलका खड़ी थी। शरद का सिर एकदम नीचे झुक गया। अलका बात करने लगी, शरद, मैं यहाँ आई यह बात तुम्हें बुरी लगी। तुमने जो कुछ किया वह ठीक किया, अपनी शांति के लिए किया, अपने खानदान की इज्जत के लिए किया, लेकिन अपने प्यार को ठुकराया, अपने वचन को ठुकराया, जिस वचन से तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी। शरद, खानदानी आदमी जीते मरते दुनिया से अलग होते हैं, लेकिन प्यार को, अपने वचन को कभी नहीं ठुकराते। अलका आगे बोली, शरद, इस संसार में इस तरह के लोग हैं। कोई एक कला को बुरा मानता है, कोई अच्छा मानता है। कला में नाटक कला, नृत्य कला कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। लेकिन देखने सब आते हैं, बाद में ही कोई अच्छा या बुरा बकने लगता है। शरद, मैं एक नाचने वाली की लड़की, मेरे पिताजी बचपन में ही मर गए, मेरी माँ भी अनपढ़ थी। मैंने छोटेपन से ही हमारा दोनों का संसार चलाने के लिए इस कला का आश्रय लिया। उस दिन के बाद तुमसे मेरी पहचान हुई और हम दोनों का विवाह हुआ। शरद, तुमने मुझे तलाक दिया, इसका मतलब है तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते थे। तुमने मेरी सुंदरता की ओर देखकर ही मुझसे शादी की थी। मैं नाचने वाली की लड़की थी और इस बात का पता चलने पर तुमने मुझे तलाक दे दिया। यह बात मेरी माँ सुनेगी तो वह अपना प्राण भी त्याग देगी। शरद, तुम ही देखो संसार में पुरुषों का दिल कितना कमज़ोर होता है। अगर नाटक कला इतनी बुरी है तो नाटक तुम लिखते ही क्यों? लिखते हो ना, बताओ मुझे। अच्छा शरद, अब जो हुआ सो हुआ, मुझे भूल जाओ। संसार में ईश्वर ने मेरे लिए यही रखा होगा। अब मुझे इस संसार में रहने की इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें यही बताने आई थी। अब मैं इस संसार से जाती हूँ। मैंने पहले ही जहर खा लिया है। इतना कहकर वह जमीन पर गिर पड़ी। यार देखकर शरद जोर जोर से रोने लगा और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ पछतावा के अलावा। धन्यवाद।